वेलकम टू लेवल 1 ऑफ लेंस स्टूडियो मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेंस स्टूडियो होता क्या है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं और फटाफट उसको यूज़ करके हम 5 मिनट के अंदर एक लेंस कैसे बना सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक स्नैप एआर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्यूटोरियल सीरीज। लेट्स गो। सबसे पहले चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि लेंस स्टूडियो आखिर है क्या चीज़, ठीक है? लेंस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करके स्नैप बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि हम स्नैपचैट पे ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। और इन ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंसेस को हम एआर लेंसेज बोलते हैं या शॉर्ट में सिर्फ लेंसेज बोलते हैं, ठीक है? और ये लेंस स्टूडियो में मिलेगा कहाँ से? हम जाएंगे ar.snap.com पे, ठीक है? हम जाएंगे ar.snap.com पे। जब आप ये वेबसाइट खोल लेंगे तो आपको एक बटन दिखेगा डाउनलोड, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस डाउनलोड पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड लेंस स्टूडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं लेंस स्टूडियो को चलाने के लिए। तो आप ज़रूर मेक श्योर करें कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपका सिस्टम फुलफ़िल करता हो, क्योंकि इन रिक्वायरमेंट्स के बिना लेंस स्टूडियो ठीक से नहीं चलेगा। एक बार आपने देख लिया कि आपका सिस्टम ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है, तो आप ऊपर जाएंगे, आप इस बॉक्स पे टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपको लेंस स्टूडियो मिल जाएगा। और एक बार आपने लेंस स्टूडियो डाउनलोड कर लिया, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और एक बार आपने लेंस स्टूडियो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया तो आप तुरंत लेंस स्टूडियो खोल लीजिए। और जब आप लेंस स्टूडियो खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन, और यहाँ पे आपको अपने स्नैपचैट का आईडी और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी वो डिटेल्स भर दिए हैं इसलिए वो मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो एक बार आप उसमें आईडी और पासवर्ड भर देंगे, आपको ये स्क्रीन दिखेगी कि आपको अपना स्नैपचैट लेंस स्टूडियो से लिंक करना है। तो आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्नैपचैट लेंस स्टूडियो से लिंक हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, आपने लेंस स्टूडियो अब डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, तो सब रेडी है। तो हम पहले लेंस स्टूडियो का एक टूर ले लेते हैं कि सब कैसा है, क्या दिख रहा है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो जब आप लेंस स्टूडियो खोलेंगे, आप एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। जैसे हम लेफ्ट पर अगर स्टार्ट करेंगे, ये तो होम पेज जहाँ पे हम फिलहाल हैं। अगला है टेम्पलेट्स। जो लोग नए हैं लेंस स्टूडियो में उनके लिए टेम्पलेट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप इन टेम्पलेट्स को खोल के सीख सकते हैं ये कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी चीज़ें, कौन से फीचर्स कैसे यूज़ होते हैं, और आप उनसे सीख के खुद के एक्सपीरियंस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप इन्हीं टेम्पलेट्स को थोड़ा मॉडिफाई करके खुद के लेंसेज भी बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हो गई लर्न। जो ये लर्न टैब है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि आप लेंस स्टूडियो के अलग अलग फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग बिल्कुल ही नए हैं लेंस स्टूडियो को लेकर, वो गेटिंग स्टार्टेड विद लेंस स्टूडियो वाला टेक्स्ट गाइड खोल सकते हैं। और एक बार आपने सीख लिया कि लेंस स्टूडियो कैसे यूज़ करते हैं, तो आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला गाइड खोल के सीख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेंसेज बनाते वक्त। और चौथी चीज़ जो आती है मेन्यू में, वो है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा आपके डॉक्यूमेंटेशन साइट खोल देगा। इस साइट में आपको हर तरह के डॉक्यूमेंट्स, ट्यूटोरियल्स सब अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हो गए। अगर आपको कभी फ्यूचर में डाउट होता है कि कौन सा फीचर कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके वो गाइड पढ़ सकते हैं। और अगर हम वापस लेंस स्टूडियो में आते हैं तो अगले दो बटन जो हैं वो काफ़ी ऑब्वियस से हैं। एक तो एक न्यू प्रोजेक्ट, जो आप नया लेंस बनाना चाहते हैं, आपको एक नया ब्लैंक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको कोई पुराना प्रोजेक्ट खोलना है तो आप ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपको रीसेंट प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। अगर आपने अभी अभी कुछ नए लेंसेज बनाए हैं और वो काफ़ी रीसेंट है तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, ताकि आपको ओपन प्रोजेक्ट में जाके वो झंझट ना करना पड़े कि कहाँ है फाइल, कहाँ है वगैरह। आपको यहीं यहीं से आप अपने रिसेंट लेंसेज खोल सकते हैं। तो हमने एक न्यू प्रोजेक्ट खोल लिया है, और इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो वर्क स्पेस है जहाँ पे हम लेंसेज बनाते हैं
वो कैसा दिखता है। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहला जो पैनल है, हम इसको ऑब्जेक्ट्स पैनल कहते हैं। इसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो एलिमेंट्स आपका कैमरा देख सकता है। फॉर एग्जांपल, ये जो कैमरा है, ये जो दुनिया अभी देख रहा है, ऑगमेंटेड रियलिटी में हम बीच में हाथ अड़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट्स आपके कैमरा को विजिबल होते हैं, वो एलिमेंट्स इस पैनल में एग्जिस्ट करते हैं कैमरा के साथ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा यहाँ पे है, लाइट्स यहाँ पे है, क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट एक डिजिटल वर्ल्ड में प्लेस कर रहे हैं, आपको उसको लाइटिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये असली लाइट जो है वो डिजिटल ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगी। तो आपको उसको एक डिजिटल लाइटिंग सोर्स देना पड़ेगा। तो हम इन पैनल्स को समझने के लिए हम कुकिंग का एग्जाम्पल लेंगे, खाना बनाने का एग्जाम्पल लेंगे। तो समझ लो कि ये जो पैनल है, ऑब्जेक्ट्स पैनल, इसमें खाना बनेगा, ठीक है। तो इसके नीचे जो है रिसोर्सेस पैनल, यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स होंगे। जो आपकी एसेट्स हैं, जो आपके टेक्सचर्स हैं, जो आपको यूज़ करने हैं, वो सब रिसोर्सेस पैनल में होंगे। और इन सबको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो समझ लो कि जो इंस्पेक्टर पैनल है, ये हो गया हमारा मेजरिंग स्टेशन, जहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं, मेजर करते हैं, वो स्टेशन समझ लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इंस्पेक्टर पैनल। तो ये सब जो हम कर रहे हैं, एसेट्स को ला रहे हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट्स पैनल में लेके आ रहे हैं, हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको इंस्पेक्टर पैनल में उसको चेंजेस इम्प्लीमेंट करके हम कुछ सीन बना रहे हैं, वो सब हमें दिखेगा सीन पैनल में। जो सीन पैनल है, ये है वो डिजिटल एनवायरनमेंट जो आपका कैमरा देख सकता है। तो जब हम इस डिजिटल एनवायरनमेंट को अपने रियल एनवायरनमेंट पे सुपर इम्पोज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तब जाके हमें वो फाइनल इमेज मिलती है जो हम इस प्रीव्यू पैनल में देख सकते हैं। तो जो प्रीव्यू पैनल में हम देखेंगे वो होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। जो हमने एसेट्स लाए, हमने जो ऑब्जेक्ट्स ऐड किए, जो एलिमेंट्स हमने ऐड किए, जो प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज किए, जो एनवायरनमेंट हमने सेट किया, वो सब हमारे रियलिटी पे सुपर इम्पोज होके हमें प्रीव्यू पैनल में दिखेंगे। और जो ये लॉगर पैनल है, ये बेसिकली आपको एरर्स देगा या फिर इवेंट डिटेल्स देगा कि एरर क्यों हुआ, क्या चेंज करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट ऐड करी है तो उस स्क्रिप्ट में कहाँ पे एरर है, क्या चेंज करना है, वो सब डिटेल्स आपको लॉगर में दिखेंगे। और प्रीव्यू पैनल में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रीसेट स्टॉक मॉडल्स अवेलेबल हैं, स्टॉक वीडियोस अवेलेबल हैं, स्टॉक इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, वीडियो में अवेलेबल हैं, पिक्चर में अवेलेबल हैं। लेकिन आपको अगर अपना वेबकैम यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे कि ये एक डिजिटल इन्वायरमेंट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक 3D इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों से। एक बार जब आप लेंस बना लेंगे तो आप यहाँ प्रोजेक्ट इन्फो में जाएंगे, वहाँ पे आप नाम डिटेल्स वगैरह डालेंगे, आप प्रीव्यू बनाएंगे, आइकॉन ऐड करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे। आप ये चीज़ ध्यान में रखें, जब आप लेंस बना रहे हैं, लेंस की लिमिट होती है 8 MB। तो आपको जो लेंस है वो 8 MB के अंदर होना चाहिए। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन वो आप बाद में देखेंगे। वो था हमारा वर्कस्पेस का टूर। तो हम एक लेंस बना लेते हैं फटाफट से 5 मिनट के अंदर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये अलग अलग पैनल्स का रोल है क्या आखिर। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है, तो वो हमें करना है प्रोजेक्ट को सेव करना। कि जब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं
वो कहीं सेव नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले वो प्रोजेक्ट सेव कर लेना चाहिए, जो मैं बहुत बार नहीं करता हूँ और बाद में पछताता भी हूँ। तो जब आप नया प्रोजेक्ट खोलें तो सेव कर लें। एक बार आपने अपना प्रोजेक्ट सेव कर लिया तो अगला स्टेप जो है, तो आपको अपने 3 ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी लेंथ बनाने वाला हूँ उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ एक स्क्रीन इमेज और एक स्क्रीन टेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ ऐड कर लेंगे एक स्क्रीन इमेज। तो आपने देख लिया कि स्क्रीन इमेज आ गया है अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे स्क्रीन इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पैनल में है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कैमरा को कैसे दिख रहा है और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब वो स्क्रीन इमेज हमारे रियलिटी पे सुपर इम्पोज हो जाती है तो वो ऐसी दिखती है। ठीक है, तो फिलहाल एक डिफ़ॉल्ट टेक्सचर लगा हुआ है, तो हम उसको अभी चेंज कर लेंगे। इस डिफ़ॉल्ट टेक्सचर को रिप्लेस करने के लिए हमें अपना टेक्सचर लेंस स्टूडियो में लाना पड़ेगा। तो लेंस स्टूडियो में टेक्सचर्स को इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप इस प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट फाइल में जाइए और अपना टेक्सचर इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक, और दूसरा तरीका जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है, अपने टेक्सचर को लीजिए, ड्रैग कीजिए, लेंस स्टूडियो में ले आइए, वो ड्रॉप कर दीजिए। एक हो गया इंपोर्ट और एक हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। मोस्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही यूज़ करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो हम यहाँ जाएंगे स्क्रीन इमेज में और यहाँ जो टेक्सचर वाली फील्ड है यहाँ पे हम इसको ला के ड्रॉप कर देंगे। आपने देख लिया कि हमारे यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई हो गया है और हमारे स्क्रीन पे वो आ गया है। तो ये जो लेंस है वो मैं बना रहा हूँ होली के लिए, क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो आई थिंक ये बहुत सही जाएगा उसके साथ। और अब हमने स्क्रीन इमेज ऐड कर लिया है, तो अगली चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो है एक स्क्रीन टेक्स्ट, जो हम इसी फ्रेम के अंदर रख देंगे और हम लिखेंगे होली है। तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन इमेज पर क्लिक कर, स्क्रीन टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। हम इसको मूव कर सकते हैं, तो ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से जहाँ रखना है वहाँ रख दें। अब ठीक, मैं इसे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी बोरिंग सा फॉन्ट हो गया, हमें कुछ अच्छा सा फॉन्ट होना चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ पे जा सकते हैं कस्टम फॉन्ट में। तो लेंस स्टूडियो में ऑलरेडी कुछ कस्टम फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप अगर यहाँ पे फॉन्ट्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे अपना खुद का एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट फाइल में जाऊँगा, तो एक और ये फ़ॉन्ट ले आऊँगा। ये हो गया हमारा खुद का फ़ॉन्ट। चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्क्रीन इमेज स्क्रीन टेक्स्ट वाला एक लेंस। लेकिन मैं चाहता हूँ हम इसमें कुछ थोड़ा सा स्पेशल थोड़ा सा ऐड करें। तो हमें इसमें एक ऐड करेंगे पोस्ट इफेक्ट। पोस्ट इफेक्ट वो होते हैं जो फिल्टर्स आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स में, अलग अलग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए। तो लेंस स्टूडियो में पहले से कुछ पोस्ट इफेक्ट्स अवेलेबल होते हैं फॉर स्किन स्मूदनिंग, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडियंट वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपना VHS पोस्ट इफेक्ट। VHS बेसिकली क्रोमैटिक एबरेशन लेके आता है, आपको ग्लिच वाला जो इफेक्ट होता है वो ग्लिच वाला इफेक्ट लेके आता है। ये हो गया, आपको दिख रहा होगा अभी। जैसे अगर मैं भी इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि वो हल्का सा ग्लिच वाला इफेक्ट आ गया उसमें। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा होली लेंस हमने बना लिया है। तो अब हम आते हैं इसको पब्लिश करने पे। तो आपने अपना पहला लेंस बना लिया, लेकिन उसको पब्लिश करने से पहले
आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो फ़ोन पे ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रीव्यू ऑन डिवाइस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्नैप कोड दिखेगा। आपको ये स्नैप कोड अपने फ़ोन पे स्नैपचैट के साथ स्कैन करना है। एक बार आपने अपना फ़ोन स्नैपचैट के साथ पेयर कर लिया तो ये लेंस आपके फ़ोन पे आ जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि आप देख सकें कि ये लेंस आपके फ़ोन पे कैसे दिख रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो आपको ये प्रीव्यू में दिख रहा है ये एज इट इज़ आपके फ़ोन पे नहीं दिखता है। तो आपको अपने फ़ोन के हिसाब से चलना है, प्रीव्यू के हिसाब से नहीं चलना है। तो आप अपने फ़ोन पे भेजिए, आप देख लीजिए सब सही दिख रहा है या नहीं। और एक बार सब कुछ सही हो गया, आपने एडजस्टमेंट्स कर लिए और सब कुछ सही हो गया, तब आप पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। अपना लेंस पब्लिश करने के लिए आप पहले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट इन्फो वाले टैब में। उसमें आप अपना लेंस का नाम एंटर करेंगे। जैसे मैं इस लेंस का नाम रखना चाहता हूँ होली ग्लिच फन, होली ग्लिच फन। और आप यहाँ पे और दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहला जो है वो आप इसमें एक आइकन ऐड करेंगे। जब आप अपने स्नैपचैट पे नीचे आपके जो लेंसेज आते हैं आपको एक छोटा सा आइकन दिखता है। जैसे यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखता है लेंस का, तो आपको वो बनाना है। जैसे मैंने एक बना के रखा है ऑलरेडी, हम इसको ले लेंगे, एडजस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और दूसरी चीज़ जो है जो आपको ऐड करनी है वो है आपको एक प्रीव्यू ऐड करना है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इतनी मेहनत करके एक लेंस बनाया है तो अपने फ़ोन पे जो आपने अभी टेस्टिंग के लिए भेजा था, आप उसी को यूज़ करके एक प्रीव्यू रिकॉर्ड कीजिए और आप उस प्रीव्यू को यूज़ कीजिए। ये प्रीव्यू 10 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए और आप उस वीडियो को अपलोड कीजिए। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी जो मॉडल्स स्टॉक वीडियोस में अवेलेबल हैं आप उन्हीं को यूज़ करके एक प्रीव्यू बना सकते हैं। मतलब लेंस स्टूडियो आपको बना के देगा और आप उसी में से चूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें एक नाम ऐड कर दिया, एक आइकन ऐड कर दिया और एक प्रीव्यू ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम अब अप्लाई कर देंगे और हम क्लिक करेंगे पब्लिश। और एक बार आपने पब्लिश पे क्लिक किया तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे ब्राउज़र में और आपको यहाँ पे दो चॉइसेस मिलेंगे। एक है सबमिट न्यू लेंस और दूसरा है अपडेट एन एग्जिस्टिंग लेंस। अगर आपने कोई पुराना लेंस बनाया है और आपको उसमें कुछ करेक्शंस करने हैं तो आप अपडेट और एन एग्जिस्टिंग लेंस पे क्लिक करेंगे और आप उस पुराने लेंस को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको करेक्शंस करने हैं। लेकिन ये एक नया लेंस है तो हम सबमिट अ न्यू लेंस पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट अ न्यू लेंस पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पे नाम, आइकन और प्रीव्यू आपके लेंस स्टूडियो में से ही ले लिया गया है। आपको यहाँ पे एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो आप लेंस स्टूडियो में ही नाम, आइकन और प्रीव्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीव्यू चाहे बदल ले बाद में, लेकिन आइकन और नाम जो है वो लेंस स्टूडियो से ही आता है। तो यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आपका लेंस फिट बैठता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक अपीयरेंस वाला कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे हमने अपीयरेंस चेंज करी है, हमने ग्लिच इफेक्ट डाला है, हमने स्क्रीन इमेज ऐड किया है, हमने टेक्स्ट ऐड किया है। हम अपीयरेंस ले लेंगे और टैग्स में हम कुछ होली रिलेटेड टैग्स ऐड कर देंगे। ग्लिच फेस्टिवल, आप ऐसे कुछ टैग्स इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आप स्कैन ट्रिगर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि आप स्नैपचैट में इन्वायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका स्नैपचैट आपको लेंसेज रिकमेंड भी करता है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि जब कोई किसी डॉग को स्कैन करे तो ये लेंस रिकमेंड करना, कोई खाने को स्कैन करे तो ये लेंस रिकमेंड करना वगैरह। क्योंकि यहाँ पे हमने एक पर्सन रिलेटेड, हमने लोगों के लिए कोई लेंस बनाया है तो हम बोलेंगे कि जब कोई लोगों को स्कैन करे तो आप ये लेंस रेकमेंड करना।
जब आपने ये सब फॉर्म भर दिया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट लेंस। एक बार आपने अपना लेंस सबमिट कर दिया तो वो रिव्यू के लिए जाएगा। स्नैप की टीम आपका लेंस रिव्यू करेगी अगेंस्ट उनके टर्म्स एंड कंडीशंस और उनके गाइडलाइंस। अनलेस एंड अनटिल आपकी लेंस कोई गाइडलाइंस को वायलेट करती हो, आपका लेंस कुछ दिनों के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा और ऑनलाइन स्नैपचैट पे अवेलेबल होगा। ये हो गया हमारा लेवल 1 का लेंस इन लेंस स्टूडियो। हम इसी पे बिल्ड करते हुए लेवल 2 और लेवल 3 का भी लेंस बनाएंगे। तो आई विल सी यू इन दैट वीडियो।